हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। आज का हमारा टॉपिक है व्हेन द पार्टनर डाइड, जब एक साझेदार मरता है। हाउ वुड यू कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है उत्तराधिकारी, डिसीज होता है मरे हुए, तो मरे हुए साझेदार के उत्तराधिकारी को जो पे करना है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब एक पार्टनर की मृत्यु होती है, अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म्स आर मेंटेन इन द सेम वे एज ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब एक साझेदार की मृत्यु होती है तो फर्म में खाते उसी तरह से बनाए जाते हैं जिस तरह से अवकाश ग्रहण के समय बनाए जाते हैं। Thus, the legal representative of the deceased partner are entitled to claim the following amounts. एक मृतक साझेदार क्या उत्तराधिकारी निम्नलिखित अमाउंट्स के लिए क्लेम कर सकता है, निम्नलिखित राशि के लिए दावा कर सकता है, विच आर क्रेडिट टू हिज कैपिटल अकाउंट, जो कि उसके खाते में क्रेडिट की जाती हैं। फर्स्ट, द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो उसने बिजनेस में लगाया था। सेकंड, हिज शेयर्स ऑफ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल में जो वृद्धि हुई है उसमें उसका हिस्सा। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। इफ प्रोवाइड इन पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख में इस चीज़ के बारे में कहा गया है। फोर्थ, ही शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट आया है उसमें भी उसका हिस्सा उसको दिया जाएगा। ही शेयर्स ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ना बांटे गए प्रॉफिट्स और रिजर्वों में भी उसको हिस्सा दिया जाएगा। ही शेयर्स ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, मरने की डेट तक के लाभों में भी उसको हिस्सा दिया जाएगा। सपोज हमारी बैलेंस शीट ख़त्म होती है 31 मार्च को और सी की डेथ होती है, सी एक पार्टनर है जिसकी डेथ होती है 30 जून को, तो अप्रैल मई जून, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये देखा जाएगा कि 3 महीने का फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ है। फिर उस 3 महीने का जब प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे उसमें से उस मरे हुए पार्टनर का हिस्सा निकाला जाएगा और उसके रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जाएगा। जिस तरह से ये अमाउंट हम उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में करेंगे, उसको पे करेंगे, उसी तरह कुछ अमाउंट्स ऐसी भी हैं जो उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में की जाएंगी और जो हम फर्म उससे लेने की उत्तरदायी है। स्टार्ट। द फ्लोइंग अमाउंट विल बी डेबिट टू द अकाउंट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, मरे हुए पार्टनर के साझेदार के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखी जाने वाली राशियाँ। ड्राइंग, आहरण, जो पैसा उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जो पैसा निकाला है उस पर जो ब्याज पे करना है, इंटरेस्ट देना है। थर्ड, ही शेयर्स ऑफ लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, अगर एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाए और वहाँ से अगर लॉस आता है तो उसमें भी जो उसका हिस्सा बनता है वो उससे चार्ज किया जाएगा। ही शेयर्स ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूट लॉस, अगर कोई लॉस ऐसे हैं जो अनडिस्ट्रीब्यूट अभी बांटे नहीं गए हैं या फिर बैलेंस शीट के डेबिट साइड दिए गए हैं, उनमें भी उस पार्टनर से के उत्तराधिकारी से हिस्सा लिया जाएगा। एंड द लास्ट, ही शेयर्स ऑफ द रिडक्शन, कमी इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, अगर गुडविल के मूल्य में कोई कमी आती है उसमें भी उस मरे हुए साझेदार के उत्तराधिकारी से हिस्सा लिया जाएगा। थैंक यू सर।